गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 सिंप्लीफिकेशन उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का क्या यूज़ है। तो देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है ब्रैकेट्स आर यूज़फुल इन सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर ऑपरेशंस। जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं। दे टेल अस विच पार्ट ऑफ द सम इज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट। जो ब्रैकेट्स होते हैं वही आपको बताते हैं कि जो आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दी गई है उसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है वो हमें ब्रैकेट्स ही बताते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। सॉल्व 9 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो, जो हमने डी मास वाला जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई। तो देखो, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, और फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 9 - 6 3। तो देखो आंसर आया 3। इस आंसर को याद रखना। अब देखो, ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए अगर हम करते हैं तो देखो, हमने ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए से किया। तो देखो, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे हम। 9 - 2 7 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ब्रैकेट्स जो हैं, जहाँ ब्रैकेट्स लगे होंगे इसका मतलब आपको वो ऑपरेशन पहले करना है। तो ब्रैकेट्स देखो आपके माइनस वाले में लगे हैं तो पहले आप माइनस करोगे, क्योंकि ब्रैकेट्स वाला ऑपरेशन है पहले करना होता है। तो देखो, अब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 = 21। तो देखो, अगर हमने इस तरीके से करा तो आंसर आ रहा है 21। तो देखो, 2 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम डी मास वाले रूल से चलते हैं तो हमारा आंसर आया था 3, और अगर हम इस ब्रैकेट्स वाले रूल्स की तरफ से चलते हैं तो आंसर आ रहा है 21। तो वी हैव 2 डिफरेंट आंसर्स। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें। देखो, आपको पहले हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये आपका बोर्ड मास है। देखो, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, डी मास वाला रूल था आपका एक्सरसाइज 8.1 में। 8.2 में देखो आपको ब्रैकेट्स वाले सिंप्लीफिकेशन करने हैं। तो देखो, इसमें आपको जो बोर्ड मास का रूल है उसे याद रखना होगा। जहाँ पे आपका ब्रैकेट होगा पहले आपको उसे सॉल्व करना है। अब देखो, ब्रैकेट्स के टाइप्स भी हैं, तो पहले आप ब्रैकेट्स के टाइप समझ लो कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, और फिर देखो कि कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। देखो, फर्स्ट ये येलो कलर का जो बॉक्सेस में आपको दिया गया है। देखो, हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत से ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखो, ये एक लाइन दी गई है आपको, लाइन ब्रैकेट, इसे कहते हैं लाइन ब्रैकेट, या इसे विंक्यूलम भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका कोई भी नंबर है, लाइक देखो यहाँ दिया गया है, देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2। तो देखो 3 - 2 के ऊपर ही बना हुआ है ये लाइन, यानी विंक्यूलम। तो देखो, ये जो है आपका, ये आपका बता रहा है ये लाइन ब्रैकेट है, जिसे विंक्यूलम भी कहते हैं। समझ में आया ये क्या है। अगर किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ऐसा बना हुआ हो तो इसका मतलब है विंक्यूलम। अब देखो, दूसरा है आपका राउंड ब्रैकेट, लाइक देखो 12 - 4, ये इस राउंड ब्रैकेट के अंदर है, तो इस ब्रैकेट को कहते हैं राउंड ब्रैकेट। अब देखो, अगला है आपका, देखो इस तरीके से बना हुआ है, 2 - 5 - 4। तो देखो, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट्स। क्लियर है। एक और टाइप है ब्रैकेट का, देखो यहाँ ये बना हुआ है, देखो इसमें अंदर वाला ये 5 - 4 वाला राउंड ब्रैकेट है। अब देखो, ये इसके बाद जो बना हुआ है ये ऐसे, ये आपका करली ब्रैकेट है। अब देखो, लास्ट में एक और ऐसे बना हुआ है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके ब्रैकेट के 4 टाइप्स थे, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया होता है जिसमें ब्रैकेट्स का यूज़ हो रखा होता है, तो आप कैसे पता करोगे हम पहले क्या करें। देखो, जैसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दी गई है, देखो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बना है, 6 माइनस, देखो करली ब्रैकेट, 2 डिवाइडेड बाय
3 माइनस 2, इसके ऊपर आपका लाइन ब्रैकेट है, फिर आपका ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ हुआ आपका प्लस 8 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ हो गया। तो देखो इसे आप कैसे करोगे, इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है आपको। तो याद रखना सबसे पहले आप करोगे जो विनक्यूलम है उससे सॉल्व करोगे। तो देखो ये विनक्यूलम, ये लाइन है, पहले आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो सब कुछ आपका सेम रहेगा, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, देखो विनक्यूलम सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2 1 आया, 1 लिखो, फिर आप राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 कर्ली ब्रैकेट ऑफ प्लस 8। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। सेकंड क्या करोगे, विनक्यूलम के बाद आप जो राउंड ब्रैकेट है उसे सॉल्व करोगे। देखो राउंड ब्रैकेट में है आपका, देखो आपको दिया गया है 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व किया तो आया आपका 2। इसके बाद आपको सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट्स, जो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं इसे सॉल्व करना है आपको। तो देखो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में आपका देखो 8 माइनस 7, तो आप इसे सॉल्व करोगे। इसके बाद देखो लास्ट में आप करोगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो आपका ब्रैकेट्स है वो सिंप्लीफाई होगा। तो ये बोर्ड मास का रूल है, ये आपको याद रखना है, BODMAS, ये बोर्ड मास है आपका। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, D डिवीज़न, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन एंड H सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, A एंड B। फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास रूल से। देखो ब्रैकेट्स वाले आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिन्हें आपको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से नोटबुक में करोगे आप। देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड वेट करो। देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है 32 माइनस राउंड ब्रैकेट है 15 प्लस 7 राउंड ब्रैकेट ऑफ, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपकी ब्रैकेट्स वाली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो देखो इसमें आपको साइंस को नहीं देखना है, आपको ब्रैकेट्स को देखना है। सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, विनक्यूलम करना है, वो इसमें है ही नहीं। देन राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो राउंड ब्रैकेट्स ये है आपका, तो आप इसे सॉल्व करो, सब कुछ सेम रहेगा आपका। कर्ली ब्रैकेट 32 माइनस, अब 15 प्लस 7, इसे सॉल्व करो। तो 15 प्लस 7 हुआ आपका 22। अब कर्ली ब्रैकेट ऑफ, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो उसे नहीं लगाओगे अब आप, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपके पास एक ही ऑपरेशन बची है, जो ए ब्रैकेट है एक ही ब्रैकेट बचा है, कर्ली ब्रैकेट। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 32 माइनस 22 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया, 20। क्लियर है? चलो एक और देखो, सेकंड आपको दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, 4 डिवाइडेड बाय 4 राउंड ब्रैकेट ऑफ प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। तो वही आपको ब्रैकेट्स का रूल याद रखना है। फर्स्ट विनक्यूलम जो इसमें है ही नहीं, देन राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 1। अब देखो आपका जो प्लस, अब ये 1 आ जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, कर्ली ब्रैकेट। तो देखो 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो सॉरी कर्ली ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे, आप सॉल्व कर चुके हो। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, प्लस 8। अब आप सॉल्व करो इस स्क्वायर ब्रैकेट को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 ज़ा 16। तो देखो आपका आंसर आया 16। अब आप इस 16 में 3 को प्लस कर दो, तो 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इसे करना है।
तो देखो ए पार्ट में जो ये सब दिए गए हैं आपको, आप इसे ऐसे ही करोगे। याद रखना इनमें सब में आपके ब्रैकेट्स लगे होंगे। देखो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज होगी। 8 दिए गए हैं आपको, ये सभी ऐसे होंगे। आपको याद रखना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप विनक्यूलम को सॉल्व करोगे, देन राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। सिंप्लीफाई दीज एंड रिड्यूस योर आंसर टू द लोएस्ट टर्म। देखो नीचे कुछ आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस ये दी गई हैं, जिन्हें आपको सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना है और अपने आंसर को रिड्यूस सबसे लोएस्ट टर्म में, सबसे रिड्यूस कम करते हुए सबसे लोएस्ट टर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, इसे भी मैं आपको एक वाइट पेज पे करके दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है 2/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स 3/10 डिवाइडेड बाय 1/2 राउंड ब्रैकेट्स ऑफ माइनस 1/2 कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ। तो देखो इसमें 2 टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं आपकी, राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स। देखो इसमें विनकुलम भी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं है। तो सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे? राउंड ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स में देखो आपका है 3/10 डिवाइडेड बाय 1/2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आपको आता है, दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो आपकी डिवाइड करने वाली फ्रैक्शंस थी 3/10 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसे डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था आपको 3/10, इसे आपको डिवाइड करना है 1/2 से। तो आप इसे 1/2 का जो उसे उल्टा करके लिख दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 10 1 ज़ा 10। तो इसे कट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स कट किया तो देखो 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 3/5। देखो 6 और 10 आपका एक कॉमन नंबर है 2, उससे डिवाइड हो सकते हैं। तो डिवाइड करा तो देखो आंसर आया 3/5। क्लियर है। तो ये आपका जो फर्स्ट था राउंड ब्रैकेट उसे हमने सॉल्व करा तो आंसर आया 3/5। अब हम सॉल्व करेंगे अपने कर्ली ब्रैकेट को। तो देखो बाहर था 2/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आंसर आया 3/5 और कर्ली ब्रैकेट में था 1/2, जैसे आपको इससे माइनस करना है। अब आप इसे माइनस कर दो, माइनस करना भी सो सिंपल है। देखो माइनस कर रहे हो आप, तो देखो ये दोनों आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस है, 5 और 2 डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट आपको इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन भी कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3/5 एंड 1/2 ये दो लाइक फ्रैक्शंस है, इसे हम अनलाइक फ्रैक्शन से इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 5 एंड 2, इनका एलसीएम निकालो। देखो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखो एलसीएम हुआ 5 2 ज़ा 10, एलसीएम आया आपका 10। अब आपको क्या करना होगा, देखो जो आपके डिनोमिनेटर्स है इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स है इन्हें आप क्या करोगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे विद डिनोमिनेटर 10 जो आपका एलसीएम आया। अब देखो इन डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर 10 आ जाए। तो 5 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10। तो फ्रैक्शन आई आपकी 6/10। अब देखो नीचे 1/2 में 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 ज़ा 5 एंड 2 5 ज़ा 10। तो देखो आंसर आया आपका 5/10। तो देखो दोनों फ्रैक्शंस आ गई 6/10 एंड 5/10। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स 10 10 सेम है, तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो क्या क्या फ्रैक्शन है आपके पास, 6/10 एंड 5/10। अब आप इन्हें माइनस कर दो, सिंपल है। न्यूमरेटर्स को 6 - 5 करो, डिनोमिनेटर 10 ही रहेगा। तो 6 - 5 हुआ आपका 1 और डिनोमिनेटर 10।
1/10। क्लियर है। अब देखो आपको ऐड क्या करना था, इसमें ऐड करना था आपको, बाहर था आपका 2/5। अब आप इसे 1/10 को इसमें प्लस कर दो। तो प्लस करने के लिए भी स्टूडेंट्स देखो ये दोनों आपकी क्या हैं, ये दोनों आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट आपको इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन आप इसे ऐड करोगे। तो डिनोमिनेटर्स 5 और 10 का निकालते हैं एलसीएम। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो देखो एलसीएम आया आपका 5 2 ज़ा 10, एलसीएम आ रहा है आपका 10। अब आपको इन दोनों इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा विद डिनोमिनेटर 10, कि आपका डिनोमिनेटर 10 बन जाए। तो आप क्या करोगे, देखो आपकी फ्रैक्शंस थी 2/5 एंड 1/10। अब आप देखो इन्हें अपने डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 10 आ जाए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 आएगा। अब न्यूमरेटर को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करना, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा हुआ आपका 4, तो 4/10 आया। अब सेकंड है देखो 1/10, तो 10 को 1 से किया, 10 1 ज़ा 10, और 1 को भी आप 1 से करोगे, 1 1 ज़ा 1। तो देखो दो फ्रैक्शंस आ गई आपकी, 4/10 एंड 1/10। लाइक फ्रैक्शंस है, अब आप इन्हें सिंपली ऐड कर दो। तो देखो 4/10 प्लस 1/10, तो 4 + 1/10, तो 4 + 1 हुआ 5/10। तो देखो 5/10 ये दोनों आपके एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। लोएस्ट टर्म में आंसर निकालना है, इसीलिए हम इन्हें कैंसिल कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/2 हुआ आपका लोएस्ट टर्म में इसका आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन्हें करना है। अब अगला देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सिंपल है ये भी आपका ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप इसे करोगे। थर्ड देखो इसमें आपको डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है, इसमें देखो कैसे करोगे इसे आप, इसको मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपको डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है 5.6 + 2.4 डिवाइडेड बाय 8.5 - 6.5 राउंड ब्रैकेट ऑफ। देखो दोनों में आपके राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो क्या करोगे, राउंड ब्रैकेट से सॉल्व करना है पहले। देखो दोनों ही राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो पहले आप इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा उसे डिवाइड कर देना, क्योंकि बीच में आपका डिवाइड का साइन है। तो 5.6 + 2.4 हुआ आपका 8.0, डिवाइड का साइन लगाओ। 8.5 - 6.5 हुआ आपका आंसर 2.0। अब आप इन्हें डिवाइड कर दो, तो देखो आंसर क्या आएगा आपका 2 4 ज़ा 8। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा 4। क्लियर है। तो ये भी बहुत सिंपल था। देखो फोर्थ भी आपका ऐसे होगा, इसमें आपको देखो राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स दो दिए गए हैं फ्रैक्शन में ये, तो आप पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे दैन कर्ली ब्रैकेट्स को। अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, दैन आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो ईजी है ही। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ आपको दिया गया है। फिफ्थ देखो अब एक बार आप देखो 21 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6.01 प्लस राउंड ब्रैकेट 1.38 माइनस 0.99 राउंड ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ। तो देखो दो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट आपको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करो। 1.38 माइनस 0.99 माइनस कर दो इसे, तो माइनस करते हैं 9 2 3। तो स्टूडेंट्स देखो आपका आंसर हुआ 0.39, माइनस करने पे ये आया 0.39। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। कर्ली ब्रैकेट में देखो क्या करोगे आप 6.01 में आपको ऐड करना है जो इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आया था 0.39। तो आप 6.01 में 0.39 को ऐड कर दो, तो आंसर आया 6.40। देखो सिंपली ऐड करना है 6.01 0.39 ऐड करते हैं। 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 3 4.6। तो आंसर हुआ 6.40।
अब आप देखो इसमें जो 21 है उसे ऐड कर दो, तो 21 + 6.40 इज इक्वल टू 27.40। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। नेक्स्ट देखो, ये आपका 6th है, 7th है, ये आपका ऐसे ही होगा। ध्यान रखना, देखो फ्रैक्शंस हैं, ब्रैकेट्स का आपको मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको विंक्यूलम को सॉल्व करना है जो ऊपर लाइन लगी हो। अगर विंक्यूलम नहीं है तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स को। क्लियर है? और जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। फ्रैक्शंस में याद रखना, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो और आपकी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 यहीं पे कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।